फिल्म शुरू होती है अमेरिका के एक छोटे से शहर से। हम एक लड़की जूडी को देखते हैं जो डॉक्टर थी और वहाँ उसके साथ उसकी नर्स भी थी। एक दिन वहाँ पर एक बेसबॉल मैच होता है। नर्स भी मैच देखने जाना चाहती है ताकि वो अपने दोस्त से मिल सके जो भी मैच खेलने वाला एक प्लेयर था। जूडी उसकी बात मान लेती है और उसे जल्दी छुट्टी दे देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जूडी के हस्बैंड डेविड को, जो पूरे शहर का शेरिफ भी होता है। वो भी अपने साथी के साथ इस मैच को देखने आया होता है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, दोनों बात कर रहे थे और नर्स की दोस्त की तारीफ करते हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से गेम रुक जाती है। एक बूढ़ा आदमी ग्राउंड के अंदर घुस आया और पिच की तरफ बढ़ने लगता है। उसके हाथ में गन होती है। आदमी बहुत अजीब लग रहा था। डेविड बूढ़े आदमी के वहाँ पहुँचने से पहले जल्दी से पिच को खाली करवा देता है ताकि वो देख सके कि आदमी आखिर करना क्या चाहता है। डेविड को लगता है कि वो आदमी नशे में है और वो उसे गन नीचे करने के लिए कहता है, लेकिन आदमी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आदमी फिर डेविड पर गन तान देता है। डेविड को उससे खतरा महसूस हुआ, इसलिए वो उस आदमी को शूट करके मार देता है। फिर डेविड उस आदमी के डॉक्टर से मिला ताकि वो जान सके कि बूढ़े आदमी के खून में शराब की कितनी मिकदार थी। फिर वो उस आदमी की फैमिली से मिला और उसकी मौत का अफसोस करता है। फिर कहता है कि वो नशे में था, इसीलिए मैं कुछ और नहीं कर सकता था सिवाय उसे मारने के। आदमी की वाइफ डेविड की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि उन्होंने तो काफी देर पहले ही शराब पीना छोड़ दी थी और वो इस बात से बहुत खुश भी थी, जो बताकर औरत रोने लगी और गुस्से में शेरिफ को थप्पड़ भी लगा देती है। अब डेविड को इस हादसे के बाद सारी रात नींद नहीं आती, इसलिए सुबह होते ही वो खुद को मसरूफ रखने के लिए काम में लगा रहता है। जूडी उसे तसल्ली देती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और तुम्हें अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा ना करता तो शायद वो आदमी सबको मार डालता। फिर डेविड वहाँ से ऑफिस चला जाता है, जहाँ मेडिकल एजेंसी से उसे कॉल आती है और डॉक्टर कहता है कि उसके खून में 1% भी शराब नहीं थी। हालांकि टेस्ट 2 बार किए गए हैं। डेविड ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो आदमी फिर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था, और वो सच जानने के लिए बेताब हो गया। इसलिए दोबारा उस पिच पर जाता है जहाँ उसने उस बूढ़े आदमी को मारा था। वहाँ वो स्कूल प्रिंसिपल को देखता है जो चुपचाप एकदम गुमसुम बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। उसे होश में लाने के लिए डेविड को कई बार उसका नाम पुकारना पड़ता है क्योंकि वो प्रिंसिपल से बात करना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक और अजीब केस आता है जिसको जूडी हैंडल कर रही होती है। ये एक आदमी बिल का केस था जिसे उसकी वाइफ चेक करवाने लाई। आदमी जूडी से कहता है कि पता नहीं मेरी वाइफ क्यों इतना परेशान हो रही है, उसे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ। जूडी उसे एक और सवाल करती है, लेकिन वो उस सवाल का जवाब देने की बजाय फिर से वही बात रिपीट करता है कि मेरी वाइफ ऐसे परेशान हो रही है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अब हमें बिल का घर दिखाया जाता है और बिल को देखकर लगता है कि उसकी वाइफ की परेशानी सही थी, क्योंकि उस रात वो सच में पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। अब जब उसकी वाइफ बाहर निकलती है तो वो देखती है कि बिल ने अपने ट्रैक्टर मशीन्स को ऑन रखा हुआ है। वो बिल को ढूंढने लगती है, पर तभी उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी जो अपनी माँ को बुला रहा होता है। इसलिए वो फिर से घर के अंदर भाग गई। ऊपर जाकर अपने बेटे को ढूंढने लगी जो आखिर उसे मिल भी जाता है, लेकिन उसका बेटा उसे चुप रहने का इशारा करता है क्योंकि बिल के पास एक चाकू था। उसकी माँ अपने बेटे को लेकर अलमारी में छुप जाती है, लेकिन उनका डर बढ़ गया जब वो महसूस करते हैं कि बिल उनके पास आ रहा है, क्योंकि उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज आ रही थी। फिर बदकिस्मती से बिल उन्हें कमरे में छुपा हुआ देख लेता है और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। वो पूरे घर पर पेट्रोल डालकर घर को आग लगा देता है, जिससे उसकी वाइफ और बेटा जिंदा ही जलकर मारे जाते हैं। इसी टाइम मौके पर जूडी और डेविड भी पहुंच गए। वो घर को जलता हुआ देखकर वहां लोगों से सवाल करते हैं, जिससे उन्हें पता चला कि बिल घास काट रहा था और घर को आग लगी हुई थी। जूडी और डेविड बिल के पास जाकर उससे इस बारे में सवाल करते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, बस सीटी बजाने लगता है जो पागलों जैसी हरकत थी। और उसे ऐसा करते हुए देखकर जूडी को काफी गुस्सा आता है। लेकिन ये अजीब चीजें यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब कुछ लोग एक नदी में शिकार कर रहे थे उन्हें एक जगह से लाश मिलती है जो एक पायलट की लाश थी। अब डेविड और डेप्यूटी अपने साथियों के साथ कश्ती में बैठकर इस जगह की छानबीन और लाश की छानबीन करने के लिए निकल पड़ते हैं। कश्ती में बैठे हुए उन्हें एक प्लेन मिलता है जो इनके शहर से कुछ दूरी पर यहाँ नदी में तबाह हो गया था। तभी हम देखते हैं कि ड्रोन के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है और वहाँ लिखा हुआ था कि पूरे शहर में एक अजीब तरह का वायरस फैल गया है, जिस वजह से लोग इन्फेक्टेड बीमार हो रहे हैं, जिसके बाद उनका बर्ताव
हद से ज्यादा खराब हो जाता है। अब डेविड ये जानने की कोशिश करता है कि पूरे शहर को पानी कहाँ से सप्लाई किया जाता है, जो पानी शहर के लोग इस्तेमाल करते हैं। डेविड ये भी जानने की कोशिश करता है कि आखिर नदी में वो प्लेन कैसे तबाह हुआ था। उसे इस प्लेन में कोई गड़बड़ी लगती है, क्योंकि पहले तो उन्होंने कभी कोई ऐसी खबर नहीं सुनी जिसमें किसी नदी में प्लेन तबाह होने के बारे में बताया गया हो। पर ये सुनकर उसका शक और बढ़ जाता है जब उसे पता चला कि पूरे शहर को पानी इसी नदी से सप्लाई किया जाता है। और तो और नदी का पानी पाइपलाइन के जरिए जब शहर में सप्लाई किया जाता है तो शहर के पहले जिस घर को पानी मिलता है वो उस बुरे आदमी का था जिसको डेविड ने मारा था। और बिल का घर भी उसी लाइन में आता है जिसकी भी हरकतें पागलों जैसी हो गई थी। ये सब जानकर डेविड मेयर के पास गया और उससे वाटर सप्लाई को बंद करने का कहता है। साथ ही बताता है कि इसके पीछे वजह है क्योंकि उस पानी में एक प्लेन क्रैश हुआ है, जिसके बाद नदी के पानी में ऐसा पता नहीं क्या हुआ, ये लोगों के बर्ताव में अजीब बदलाव आ रहे हैं क्योंकि वो अभी उस वायरस से अनजान थे। लेकिन मेयर कहता है कि इस तरह फसलें तबाह हो जाएंगी और शहर तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। वो डेविड की इस बात से इनकार कर देता है कि सॉरी, लेकिन वाटर सप्लाई मैं बंद नहीं कर सकता। अब डेविड सूरत हाल से परेशान था तो इस मसले से निपटने के लिए वो इसका एक और हल निकालता है। वो कानून के खिलाफ जाकर खुद उस वाटर सप्लाई को बंद कर देता है। वो उस नदी के वॉल को भी निकाल देता है ताकि कोई भी दोबारा उस वाटर सप्लाई को इस्तेमाल न कर सके। फिर डेविड पुलिस स्टेशन वापस आ गया। वो और डेप्यूटी देखते हैं कि बिल जमीन पर पड़ा हुआ है, उसका खून बह रहा है और वो जरा भी नहीं हिल रहा। वो सोचते हैं कि शायद बिल मर चुका है, पर जैसे ये उसके सेल के पास आए एकदम से बिल उठकर दोनों पर हमला करने की कोशिश करता है। इससे हम समझ पाते हैं कि बिल भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। जब भी उसका बर्ताव ऐसा था वो कंट्रोल से बाहर हो गया था। ये देख डेविड कॉल करने की कोशिश करता है पर उसकी कॉल नहीं लगी। पता चलता है कि ना तो इंटरनेट चल रहा है और ना ही नेटवर्क आ रहा है। जब वो बाहर गया तो देखता है कि पूरा शहर वीरान हो गया है और कहीं पर भी कोई भी नहीं है। एक इंसान जो गाड़ी में बैठकर उसकी तस्वीरें ले रहा था, डेविड उसे देखकर उसके पीछे भागता है पर तब तक गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी। अब डेविड मेडिकल लैब में जाता है डॉक्टर से मिलने ताकि वो बूढ़े आदमी की लाश के बारे में और जानकारी हासिल कर सके। यहाँ उसे एक जख्मी आदमी दिखाई देता है जिसकी हालत बहुत खराब थी। डेविड उसकी मदद करने की कोशिश करता है पर पीछे से डॉक्टर आ गया जो भी इन्फेक्टेड होने की वजह से पागल हो गया था और डेविड पर हमला कर देता है। वो डेविड को कटर से चीरकर जान से मारने की कोशिश करता है तो बड़ी मुश्किल से डेविड ने उसे रोके रखा। वो फिर अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर पर भारी हमला करके उसे मार गिराता है, जिसमें डेप्यूटी भी उसका साथ देता है। डेविड घर जाता है और जूडी को इस बात के लिए राजी करता है कि वो शहर छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाए। जूडी इस बात से राजी नहीं होती क्योंकि डेविड इस शहर को छोड़ के नहीं जा रहा था। तभी जूडी बाहर किसी को देख लेती है जो अचानक गायब हो गया, इसलिए डेविड बाहर आया और गोदाम में चेक करने जाता है पर तभी एक आर्मी ग्रुप आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। इन्हें वो लोग एक बस में लेकर आते हैं जहाँ डेप्यूटी भी था और बताता है कि मुझे भी इन सिपाहियों ने ही अगवा किया है। और वो सिपाही उन्हें आर्मी कैंप में ले जाते हैं जो एक स्कूल था, पर आर्मी वालों ने इस पूरी जगह को अपना कैंप बना लिया था। यहाँ सिपाहियों और डॉक्टर्स ने अलग अलग टेंट्स लगाए हुए थे क्योंकि सभी लोगों के जिसमें खून, टेम्परेचर और रेडिएशन को चेक किया जा रहा था। अब जिन लोगों का टेम्परेचर ज्यादा था उन्हें जबरदस्ती उन लोगों से अलग कर दिया जाता है जिनके जिस्म का टेम्परेचर कम था। यहाँ बदकिस्मती से जूडी के जिस्म का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है और सिपाहियों से डेविड से अलग करके ले जाते हैं। डेविड सिपाहियों से लड़ता है लेकिन वो उसे मार कर बेहोश कर देते हैं। फिर सिपाही जूडी को एक मेडिकल रूम में लेकर जाते हैं जहाँ उसे उन लोगों के साथ रखा जाता है जिनको बीमार समझा जा रहा था। जूडी डॉक्टर्स को बताने की कोशिश करती है कि उसका बॉडी टेम्परेचर इसीलिए ज्यादा है क्योंकि उसे कुछ दिनों से बुखार है। डेविड को जब होश आया तो वो खुद को ऐसी जगह पर पाता है जहाँ लोगों को ब्रेसलेट पहनाए जाते हैं उनकी पहचान याद दिलाने के लिए, क्योंकि डेविड और उसकी तरह के नॉर्मल लोगों को एक दूसरे शहर में भेजा जा रहा है क्योंकि ये लोग बिल्कुल नॉर्मल है, बीमार नहीं है। लेकिन डेविड अपनी वाइफ को छोड़ के जाने वाला नहीं था जिसके लिए वो प्लान बनाता है ताकि यहाँ से भाग सके। दूसरी तरफ एक गाड़ी जूडी वाले कैंप के फेंसेस बाड़ों को तोड़कर अंदर घुसने लगती है जिसकी वजह से पूरी तरह से कैंप में हलचल मच जाती है। सिपाही और डॉक्टर इस सूरत हाल पर काबू नहीं कर पाते और यहाँ से भाग जाते हैं। कुछ कैंप खाली हो जाते हैं जिसकी वजह से बीमार लोग जिनमें जूडी भी शामिल होती है वो उसी कमरे में रह जाते हैं। अब डेविड जूडी को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन आता है और अपनी गन उठा लेता है। इस मिशन में वो अकेला नहीं होता बल्कि जूडी को बचाने के लिए डेप्यूटी भी उसके साथ होता है। जूडी अभी भी बेड पर बंधी होती
होती है और वो अपने साथ वाली बेड पर अपने साथी नर्स को देखती है। दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछती हैं और वो देखती हैं कि बिल जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो उनके रूम की तरफ आ रहा है और उसके हाथ में एक हथियार भी है। बिल को पूरी तरह से इन्फेक्शन हो गया था और वो सभी लोगों को बेरहमी से मारने लगता है। जूडी और नर्स ये देखकर बहुत डर जाती है। अब बिल नर्स की तरफ आया और उसे मारने ही वाला होता है कि जूडी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बिल का ध्यान अपनी तरफ कर लेती है। अब बिल जूडी को मारने ही वाला होता है कि वहाँ ठीक टाइम पर डेविड और डेप्यूटी आ जाते हैं और वो शूट करके बिल को मार देते हैं और इस तरह दोनों लड़कियों की जान बच पाती है। अब वो चारों वहाँ से बाहर आकर अपने लिए कोई महफूज जगह ढूंढने निकल जाते हैं। वो नर्स के दोस्त के घर से बाहर से गुजर रही होती है। नर्स कहती है कि वो अपने दोस्त से मिलना चाहती है ताकि देख सकूं कि वो ठीक है या नहीं। जब वो अपने दोस्त के घर जाते हैं तो उसका दोस्त बिल्कुल ठीक होता है और कहता है कि मेरी मॉम भी बिल्कुल ठीक है। इसी दौरान कुछ सिपाही इस जगह को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक सिपाही नर्स के दोस्त के घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। वो चारों तब खेत में छुप जाते हैं। अब सिपाही उसकी माँ को ढूंढ लेते हैं और उसके खून को टेस्ट करने लगते हैं। ये देखकर नर्स का दोस्त भागता है अपनी माँ को बचाने के लिए। तब सिपाही उन दोनों को गोली मार देती है और उनकी लाशों को आग लगाकर जला देती है। ये देख वो चारों बहुत डर गए क्योंकि सिपाहियों को हुक्म मिला था कि उन सब लोगों को फांसी दे दी जाए जो सिपाही नहीं है लेकिन बने हुए हैं और उन लोगों को भी जो इन्फेक्टेड है। अब अगले दिन डेविड उन सबको अपने घर ले जाता है जो उसने अपने बच्चे के लिए बनाया था। नर्स और डेप्यूटी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करते हैं जबकि जूडी और डेविड घर के अंदर चले जाते हैं। डेविड घर से जरूरी सामान इकट्ठा करता है। जूडी अपने बच्चे के कमरे में जाती है जहाँ पीछे बूढ़े आदमी की वाइफ खड़ी थी जो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। अब डेविड जब कमरे में आया तो देखता है कि जूडी को बांधा हुआ है। फिर अचानक बूढ़े आदमी की वाइफ डेविड पर हमला कर देती है क्योंकि वो पूरी तरह से पागल हो गई थी। बूढ़े आदमी की वाइफ डेविड के हाथ में फर्श पर चाकू घूम देती है और उसे गन दिखाकर धमकाने लगती है। जब डेविड ने देखा कि वो मेरी वाइफ को मार देगी तो वो हिम्मत करके उसका मुकाबला करता है और आखिरकार उसे मार गिराता है। इस सब में डेप्यूटी भी उसकी मदद करता है। अब जूडी को ऐसा लगता है कि डेप्यूटी भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है क्योंकि उसका बर्ताव बहुत ज्यादा गुस्से वाला बनता जा रहा था। लेकिन डेविड अभी भी इस बात पर यकीन करने से मना कर देता है। अब वो चारों गाड़ी में जा रहे होते हैं कि नर्स को खांसी आती है जिससे डेप्यूटी को लगा कि वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है। अब सब आपस में लड़ने लगे लेकिन डेविड उन्हें लड़ाई को खत्म करने को कहता है क्योंकि एक हेलीकॉप्टर उन पर हमला करने के लिए उनके सर पर मंडला रहा था और उन्हें अब छुपने के लिए जगह ढूंढनी है। अब डेविड अपनी गाड़ी का रास्ता बदलकर एक कार वॉश में चला जाता है जहाँ गाड़ियाँ धोई जाती हैं, लेकिन यहाँ भी उन्हें मजीद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो हेलीकॉप्टर के जाने का इंतजार कर रही थी लेकिन कोई कार वॉश को चला देता है और उनकी गाड़ी आगे को चली जाती है जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। इतने में वहाँ पर काम करने वाले कुछ लोग सामने आते हैं जो इन्फेक्टेड थी और इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो लोग किसी तरह उन्हें मारने में कामयाब हो जाते हैं और डेविड कार वॉश से कार को निकाल लेता है। लेकिन उनमें से एक आदमी नर्स पर हमला करता है, उसके गले में पाइप डालकर उसे हवा में लटका देता है जिसकी वजह से वो मारी जाती है। अब बाकी तीनों लोग नर्स को देखने बाहर आते हैं पर तभी वो हेलीकॉप्टर डेविड की गाड़ी को तबाह कर देता है। अब उन तीनों के पास गाड़ी नहीं होती इसलिए वो पैदल चलना शुरू कर देते हैं। अब वो वहाँ पर एक गाड़ी को आते हुए देखते हैं। यहाँ भी डेप्यूटी बिना सोचे समझे अपना गुस्से वाला बर्ताव दिखाने लगा और एक नोकदार ट्रैप सड़क पर डालकर गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है जिससे वो गाड़ी पलट गई। गाड़ी में एक एजेंट था जो बच गया था, उसे भी डेप्यूटी मारने की कोशिश करता है लेकिन डेविड उसे रोक देता है क्योंकि वो आदमी से बात करना चाहता है। डेविड उस आदमी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब वो आदमी बताता है कि जो प्लेन नदी में तबाह हुआ था उस प्लेन में दरअसल हाई टेक और केमिकल से भरे हथियार थे जिसे एक दूसरे शहर ले जाया जा रहा था, लेकिन वो प्लेन नदी में तबाह हो गया जिससे पूरे शहर का पानी खराब हो गया, जिस वजह से ये इन्फेक्शन फैलते फैलते इतना ज्यादा बढ़ गया। जो लोग भी इसकी लपेट में आकर बीमार होते हैं उनका बर्ताव अजीब होता है, वो दिमागी तौर पर गुस्से वाले पागलों जैसे हो जाते हैं क्योंकि वायरस का असर इंसान के दिमाग पर होता है, इसलिए वो इंसान उल्टे सीधे हरकतें करने लगते हैं। जब भी इस मूवी का नाम है द क्राइसिस। अब अचानक डेप्यूटी उस आदमी को मार देता है। डेविड को लगता है कि डेप्यूटी भी इन्फेक्टेड हो गया है। अब चुपके से डेविड उसकी गन उठा लेता है लेकिन चालाकी से डेप्यूटी ने गन भी दोबारा हासिल कर ली और सारे हथियारों पर अपना कंट्रोल भी कर लिया और अब वो दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है। अब थोड़ी देर चलने के बाद डेविड डेप्यूटी को रिलैक्स करने की कोशिश करता है और चालाकी से उससे गन वापस छीन लेता है। यह डेप्यूटी भी समझ जाता है कि वो बीमार है लेकिन वो डेविड से कहता है कि क्या वो थोड़ी देर के लिए और उनके साथ रह सकता है, जिसके लिए दोनों मान गए। इसके बाद वो तीनों एक रास्ते
रास्ते पर पहुंचते हैं जो बस स्टॉप की तरफ जा रहा था, जहां से वो एक ट्रक हासिल कर सकती थी। और डेविड भागने का प्लान बनाता है, मगर सिपाहियों ने वो रास्ता बंद किया हुआ था। डेप्यूटी कहता है कि वो भागने में उनकी मदद करेगा। वो सिपाहियों का ध्यान अपनी तरफ करेगा ताकि तुम दोनों ट्रक लेकर यहाँ से भाग सको, क्योंकि वैसे भी वो कुछ देर में मरने ही वाला है। इसीलिए वो गन लेकर आगे बढ़ने लगा, सिपाहियों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए, और दोनों चुपके से निकलने लगते हैं। आखिर सिपाही उसे भी गोली मार देते हैं और वो सिपाहियों को उनके किए पर बुरा भला कहने लगता है। अब डेविड और जूडी एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें 3 ट्रक मिलते हैं जो उन लोगों को निकालने के लिए थे जो इन्फेक्टेड नहीं थे, जिनके हाथों में ब्रेसलेट्स पहनाए गए थे, पर उन सबको भी मार दिया गया था और उनकी लाशें इन ट्रक्स में रखी हुई, जिससे अब जाकर डेविड और जूडी समझ जाते हैं कि सिपाही सभी लोगों को कत्ल करना चाहते हैं जो इन्फेक्टेड है और नहीं है सबको। और अब इन्हें अंदाजा हो गया कि इस शहर से निकलना इतना आसान नहीं होगा। अब डेविड को एक सिपाही का रेडियो फोन मिलता है जिसमें वो सिपाहियों की बातें सुन लेता है जो वो आपस में कर रहे थे। इसमें बताया जा रहा था कि 10 मिनट में कुछ होने वाला है, और बस ये कहने के बाद 10 मिनट का टाइम लगा दिया जाता है और काउंटडाउन शुरू हो जाता है। दोनों जल्दी से निकलने की तैयारी करते हैं, पर यहाँ बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं जो इन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों जैसे तैसे उनसे लड़कर उन्हें हरा देते हैं। जूडी एक आदमी को गोली मार देती है जबकि दूसरे को डेविड आग लगाकर जला देता है। फिर ये दोनों ट्रक में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं, पर तभी वो रेडियो पर 35 सेकंड का काउंटडाउन सुन लेते हैं। ये तकरीबन 10 मिनट पूरे होने वाले थे। जैसे ही 10 मिनट पूरे हुए एकदम खामोशी छा गई। अब हम एक तेज रोशनी को शहर में फैलता हुआ देखते हैं, जिसके साथ ही वहाँ जोरदार धमाका होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। धमाके की जोर से इनका ट्रक भी पलट जाता है, पर खुशकिस्मती से दोनों की जान बच गई थी और अब वो ट्रक से बाहर आकर पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें भी एहसास हो गया था कि पूरे शहर को धमाके से तबाह कर दिया गया है जो आर्मी ने किया था, ताकि इन्फेक्शन को इस शहर से जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। काफी लंबा सफर तय करने के बाद डेविड और जूडी एक नए शहर में पहुँचते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि एक बार फिर ड्रोन के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है। ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।